जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, भारत को कंसर्न वाइल्ड लाइफ और वेल्ट हैंगर हिल के वैश्विक भूख सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है 2025 वाले में? तो 102वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अगला, महाराष्ट्र सरकार ने कितने वर्षों में 5 लाख रोजगार सृजन के लिए 5 लाख करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की है? ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार ने कितने वर्षों में, कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो गया, 10 वर्षों में। बैम्बू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 कहीं पर आ जाए तो ये महाराष्ट्र ने शुरू की है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिलोंग किस राज्य की राजधानी है? ठीक है ना, तो ये सभी को पता होगा किस राज्य की है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इंपोर्टेंट क्यों बनाइए? जिसे भारत की फुटबॉल राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की गई है, इसीलिए ये इंपोर्टेंट बना शिलोंग। ठीक है, समझ गए, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य के प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेपाल, श्रीलंका और किस देश के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यापार बढ़ाने के लिए ऋण देने को मंजूरी दी है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल, श्रीलंका और तीसरा देश कौन सा है? भूटान, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, नेपाल, श्रीलंका और भूटान, ये 3 देश हैं। इनके साथ क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यापार बढ़ाने के लिए ऋण देने को मंजूरी कर दी है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत किस मंत्रालय ने विरासत और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं? किस मंत्रालय ने? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई, नहीं किया है तो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस देश में विश्व स्वास्थ्य संगठन हर्बल औषधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग की 16वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया? ठीक है ना, ये यहाँ पर आपको जानना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हर्बल औषधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग की 16वीं वार्षिक बैठक आयोजित की गई। ठीक, अभी IRCH की फुल फॉर्म भी आपको जान लेनी है, इंटरनेशनल रेगुलेटरी कॉरपोरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन, ये फुल फॉर्म हो गई है IRCH की। तो कहाँ पर हुई? भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, भूटान। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेला अमोलो ओडिंगा का 80 साल की उम्र में केरल के कुट्टुकुलम में निधन हो गया है। तो ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? केरल के कहाँ पर? कुट्टुकुलम में अभी निधन हुआ है इनका। किसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो कहाँ के रह चुके हैं? ऑप्शन नंबर डी, केन्या के रह चुके हैं, और केरल में अभी इनका निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहता है अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन 8000 से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, 8000 से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए। कौन? भरत, ये बन गए। ठीक है ना, भरत थम्मीनैनी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इमेज आपको दिख रही होगी, भरत थम्मीनैनी। अगला क्वेश्चन देखो, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पहले नौसैन्य अभ्यास INROKN का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है ना, ये भारत और दक्षिण कोरिया के बीच ये पहला नौसैन्य अभ्यास है। क्या नाम है इसका? INROKN। ठीक है ना, ये नाम भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। तो कहाँ पर हुआ इसका आयोजन? तो ये हुआ भाई ऑप्शन नंबर डी, बुसान में, ऑप्शन नंबर डी, बुसान। अगला क्वेश्चन, ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए भारत को हाल ही में कितने वर्ष के लिए चुना गया है? भारत को चुना गया है तो कितने वर्षों के लिए? 3 साल के लिए, 3 वर्षों के लिए चुना गया है भारत को। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान शिपयार्ड को हाल ही में कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? विच स्टेटस हैज़ बीन रिसेंटली ग्रांटेड टू हिंदुस्तान शिपयार्ड? तो कौन सी कंपनी बन गई है? एक मिनी रतन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, मिनी रतन बन चुकी है ये। ठीक है ना, ये दर्जे दिए जाते हैं, स्टेटस दिए जाते हैं भारत के द्वारा, तो इसको मिनी रतन का अभी दर्जा मिल चुका है, स्टेटस मिल चुका है। ठीक, अगला देखेंगे क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ठीक है ना, सिविलियन अवार्ड भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, या आप मुझे कमेंट में बताएंगे। भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री या राष्ट्रीय पुरस्कार, जो भी है आंसर आप लोग कमेंट में दे देना। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया है तो, और वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में अगले करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।